.nha.gov.in जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी पे आपको आ जाना है और यहाँ पर एक नया नाम जोड़ने के लिए ऑपरेटर्स का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। देन आप सभी को यहाँ पर अपना जो यूजर आईडी है या फिर अपना जो मोबाइल नंबर है जो कि आपने रजिस्टर किया था ऑपरेटर आईडी के तौर पर, वो यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया है सेम कैपिटल स्मॉल वैसे ही इंटर करना है। देन लॉगिन के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। ऐसा ही कुछ इंटरफेस आता है जब भी आप ऑपरेटर के जरिए लॉगिन करते हो। यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे बेनिफिट मिल जाते हैं इस पोर्टल के जरिए जो कि आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हो। जैसे कि किसी का भी आधार लिंक करना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ में किसी भी परिवार का सदस्य जैसे जोड़ना है, यहाँ पर ऐड फैमिली मेंबर का ऑप्शन दिया गया है। कार्ड डिलीवर भी आप यहाँ पर कर सकते हो, जो फिजिकल कार्ड दिए जाते हैं पोस्ट के माध्यम से जो आते हैं, तो वो भी प्लास्टिक का कार्ड आप लोगों को दे सकते हो। तो यहाँ पर इस योजना के अंदर कोई भी नया बेनिफिशियरी जिसका कार्ड नहीं बना है उसको बेनिफिट दिलाने के लिए, उसका नाम जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर ऐड फैमिली मेंबर का जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टेट चूज करने के लिए बोला जाएगा। स्कीम के सेक्शन में जिस भी स्कीम के अंदर आप उसका नाम सम्मिलित कर रहे हो, पहले से जिस भी योजना का लाभ वो ले पा रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि PMJAY योजना यानी कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके अंदर अगर नाम उसके परिवार का किसी भी सदस्य का शामिल है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करोगे। बाकी गवर्नमेंट ने आज की डेट में कई सारी अन्य भी स्कीमें इसके अंदर शामिल की हैं, तो यहाँ पर जो भी परिवार का सदस्य है, परिवार का किसी भी सदस्य का पहले से जिसका भी नाम शामिल है यानी कि उसकी फैमिली आईडी बनी हुई है, तो यहाँ पर उसको आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि हमने फैमिली आईडी के सेक्शन में अपनी जो फैमिली आईडी है एंटर किया है, सर्च के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पर हमारे परिवार के जितने भी सदस्य होंगे जो कि हमारे फैमिली आईडी से जुड़े होंगे यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। जिनके कार्ड पहले से बने होंगे वो आप देख सकते हो, साथ ही में जिन लोगों के कार्ड अभी नहीं बने हैं तो पेंडिंग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको एक नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आगे का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फैमिली आईडी आपके पास में नहीं है तो इसको आप खुद से ही निकाल सकते हो। होम पेज पर ही जब सर्च करने का ऑप्शन आता है वहां पर आप सभी लोग लोकेशन वाइज जब डिटेल्स को फेच करोगे तो वहां पर परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उनके साथ ही में फैमिली आईडी आपको मिल जाती है। तो वहां से निकालने के बाद में यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो। तो चलिए परिवार के किसी भी सदस्य का नाम जिसका छोटा हुआ है जोड़ने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर परिवार का कोई भी सदस्य के साथ में आपको KYC करनी होगी। तो उसके लिए KYC करने के लिए सबसे पहले जिसका कार्ड पहले से अप्रूव है, इसका जो कार्ड है इसके जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिसके बाद में ही परिवार के अंदर आप एक नया सदस्य जोड़ सकते हो। तो जैसे कि मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर KYC करने के 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। OTP के जरिए कर सकते हो, फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस के जरिए कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं, इसके लिए हम OTP का ही यूज कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसको यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है चूज करना होगा। तो यहाँ पर हम वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कंसर्न पेज आएगा जिसको आपको रीड कर लेना है और यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अलाउ कर देना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फोन पर OTP आ चुका है जिसको हमें यहाँ पर फिल करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने ऐड न्यू मेंबर का जो पेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर परिवार का जो भी सदस्य का नाम छूटा हुआ है, जब सर्वेक्षण हुआ था उस समय कोई भी नए बच्चे का जन्म हुआ है या फिर कोई भी नई महिला शादी करके परिवार के अंदर आई है तो यहाँ पर उन सारे लोगों के नाम आप इजिली जोड़ सकते हो। तो जैसे कि कोई भी बच्चे का नया जन्म हुआ है जैसे मेरे केस में, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो बच्चा है उसका जो नेम है हम यहाँ पर एंटर करेंगे। जो भी जेंडर है मेल फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। रिलेशनशिप के सेक्शन में आना है, यहाँ पर जिसके जरिए आपने ऑथेंटिकेशन किया है उससे परिवार का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर हम डॉटर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर हमें चूज करना है। सबसे पहले ईयर, मंथ, फिर डेट, इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद में आप सभी को सेलेक्ट आईडी टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे आईडी प्रूफ आपको दिखाए गए हैं जिसमें कि आप अपना राशन कार्ड दे सकते हो, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट कोई भी जो जारी किया गया वो दे सकते हो, PM लेटर जो घर पे आता है वो आप दे सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि नए बच्चे का जन्म हुआ है तो यहाँ पर ये सारी चीजें अप्लीकेबल नहीं होंगी। तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर मैरिज सर्टिफिकेट इन दोनों में से कोई भी चीजें हम दे सकते हैं, या फिर राशन कार्ड पे अगर हमने नाम पहले से जुड़वा रखा है तो वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमारे पास में बर्थ सर्टिफिकेट है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर इंटर आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आपको जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया था उसका जो नंबर है यहाँ पर फिल करना है। देन यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के टैब पे आना है। यहाँ पर क्लिक करके अब जहाँ पर भी आपने बर्थ सर्टिफिकेट को रखा है कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो ऑथेंटिकेशन करने के लिए क्या करना है, नीचे आधार ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन बता दूं कि अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार से तो यहाँ पर आप सभी को फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन पे क्लिक करके ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम बच्चे का जो आधार नंबर है अब यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई की टैब पे हम क्लिक करेंगे। कंसर्न पेज सेम उसी तरीके से आएगा, इसको रीड करना है, यस करना है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिसका हम नाम जोड़ रहे हैं उसके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर ओटीपी आएगा, फिल करना है। और फिल करते ही आप देखोगे कि ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने eKYC डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जहां पर आप देखोगे कि जो सोर्स डिटेल्स थी वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसी के साथ में eKYC जो की गई है वो eKYC में कौन सी डिटेल्स आई हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार कार्ड पर जो आपकी डिटेल्स मौजूद थी वो यहाँ पर सारी ऑटोमेटिक आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि मैचिंग स्कोर भी दिखाया जा रहा है, यानी कि हमारी जो डिटेल्स हैं एग्जैक्टली बिल्कुल मैच कर रही हैं, तो हमारा जो कार्ड है वो जल्दी से अप्रूव हो सकता है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपके जो आधार कार्ड पर फोटो मौजूद है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आपको कैप्चर फोटो का एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि अपनी जो रिसेंट फोटो है, लेटेस्ट फोटो है, यहाँ पर मैनुअली आप अपलोड कर सकते हो, जो कि आयुष्मान कार्ड पर आपकी आएगी। तो सबसे पहले तो हम बच्चे की जो फोटो है कुछ इस तरीके से कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फोटो यहाँ पर आ चुकी है। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी फिल करने के लिए बोली जाती है। सबसे पहले तो मोबाइल नंबर, अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं लिंक था तो यहाँ पर आप दे सकते हो, मेरे केस में सही है, लिंक है, तो नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही मोबाइल नंबर हमारे इस कार्ड से लिंक हो जाएगा। ईयर ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है, डेट पहले से फिल है, रिलेशनशिप यहाँ पर चूज करना है, पिन कोड अपने एरिया का आपको इंटर कर देना है और यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आप चूज करोगे। एरिया टाइप में आप सभी को शहरी क्षेत्र से हो या रूरल क्षेत्र से हो सेलेक्ट करना है। देन आप सभी के सामने सब डिस्ट्रिक्ट को चूज करने का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर अपनी जो तहसील है सेलेक्ट करना है और यहाँ पर विलेज का जो नेम है आपको सेलेक्ट करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब सबमिट जैसे मैंने किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो eKYC है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। रीडू eKYC कंप्लीटेड, कुछ इस तरीके का मैसेज आप सभी के सामने भी आएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग आयुष्मान भारत योजना के अंदर जो भी व्यक्ति जिसका नाम छूटा हुआ है उसका जो नेम है आप जोड़ सकते हो, उसको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी उसका जो बेनिफिट है आप दिला सकते हो। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस था नाम जोड़ने का था, नाम एक बार जोड़ने के बाद में आप सभी को कार्ड जनरेट करने के लिए सिंपल आधार के जरिए एक बार KYC करनी होगी और उसके बाद में आप उसका जो कार्ड है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे परिवार के अन्य जो सदस्य हैं इनका कार्ड हम यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर पा रहे हैं, इसी तरीके से उसका भी आप कार्ड डाउनलोड कर पाओगे।